हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम न्यू काउंटडाउन 8 चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3B को आगे सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस फर्स्ट डिस्कस किए थे। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक, और इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें एक्सरसाइज कंप्लीट होगी और उसके साथ जो MCQs का पार्ट है वो भी हम सॉल्व कर देंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। अब क्यूब रूट फाइंड करने का तरीका मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था कि कैसे क्यूब रूट को फाइंड करते हैं, और प्रीवियस वीडियो में भी मैंने डिटेल्ड बताया कि कैसे क्यूब रूट को हम फाइंड करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 5832 का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए वही फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करेंगे हम। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम कहेंगे कि टेकिंग क्यूब रूट इस पर ले लेते हैं, और अब हम इसी को रखते हैं इस डिवाइडर में। 5832 को लास्ट में 2 है तो 2 का टेबल तो लग रहा है, तो मैं पहले 2 के टेबल से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि फैक्टराइजेशन में हम हमेशा पहले छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं। तो 2 का टेबल इसे लगता है 2916 टाइम्स, और जैसे कि 2916 में लास्ट में 6 है विच इज़ एन इवन नंबर, तो इसे भी 2 का टेबल लग रहा है। तो 2 का टेबल जो इससे लगेगा वो लगेगा 1458 टाइम। अब अगर 1458 को मैं देखूं तो उसमें भी यूनिट प्लेस पे 8 है, तो अगर यूनिट प्लेस पे एक इवन नंबर है तो उसे भी 2 का टेबल लगेगा। इसे 2 का टेबल लगेगा 729 टाइम। अब हमारे पास यूनिट प्लेस अगर हम चेक करें तो 9 है, तो इसे 2 का टेबल तो 100% नहीं लगेगा। नेक्स्ट टेबल जो हमारे पास आता है वो 3 आता है। लेट्स चेक कि 3 का टेबल इसे लगता है या नहीं। तो 3 का टेबल इसे लगता है। 3 का टेबल इसे लगेगा 243 टाइम्स। अब 243 कैसे हुआ? अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 3 द 6, एक बचा, एक यहाँ पे गया 12, 4 3 द 12 और 3 3 द 9, ऐसे करके ये 3 का टेबल इसे लग रहा है। 243 में लास्ट डिजिट 3 है, तो होप सो इसे 3 का टेबल लगेगा, क्योंकि 83 यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 का टेबल इसे लग रहा है 81 टाइम्स। और 81 को हमें पता है कि 3 का टेबल लगता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में जो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का क्यूब रूट देखा था उसमें 81 था हमारे पास। सो इट इज़ सिंपली 3 का क्यूब रूट। 3 का टेबल 81 को 27 टाइम्स लगता है, 27 को 3 का टेबल लगता है 9 टाइम्स, और 9 को 3 का टेबल लगता है 3 टाइम्स, एंड फाइनली 3 को 3 का टेबल लगता है 1 टाइम। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं फैक्टर्स को क्यूब रूट के फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इन्हीं फैक्टर्स को क्यूब रूट के फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने एक चीज़ तो डिस्कस की थी कि क्यूब रूट में से वही वैल्यू बाहर आती है जो ट्रिपलेट में अकर हो। यहाँ पे ये ट्रिपलेट बना हुआ है, यहाँ पे ये ट्रिपलेट बना हुआ है, और यहाँ पे ये ट्रिपलेट बना हुआ है, तो एक वैल्यू ये बाहर आ जाएगी, एक ये आ जाएगी, एक ये आ जाएगी। ऑन द अदर एंड आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 का क्यूब लिख दें, 3 का क्यूब लिख दें, और यहाँ पे भी 3 का क्यूब लिख दें, और फिर सबको मल्टीप्लाई करके फाइनल में निकालें, जैसा कि मैंने किया है। यहाँ पे 2 का क्यूब आ गया, उसके बाद आ गया 3 का क्यूब, उसके बाद आ गया अगेन 3 का क्यूब। अब 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 होता है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 18 का क्यूब। अब ये क्यूब, इस क्यूब से ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो क्यूब रूट इसका बनेगा वो 18 बनेगा। अब आप कैलकुलेटर में 18 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 18 करके चेक कर सकते हैं, आपको यही आंसर मिलना है। सो द क्यूब रूट ऑफ 5832 क्या है? 18 है। लेट्स मूव टूवर्ड सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारे पास है 9261। इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। सेम मेथड, टेकिंग क्यूब रूट लेके हम वही फैक्टराइजेशन मेथड को स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें यूनिट प्लेस पे हमारे पास 1 है, तो इसे 2 का टेबल तो नहीं लग सकता। अब 1 अगर हम 81 को देखें तो इसे एक 3 का टेबल पॉसिबली लग सकता है, और दूसरा टेबल कोई भी लग सकता है, तो इसे लगेगा 3 का टेबल। 3 का टेबल इसे लगा 3 3 ज़ा 9, और 2 नीचे आएगा तो 2 को 3 का टेबल नहीं लगता, 0 आ जाएगा, उसके बाद 6 को हम नीचे ले आएंगे, एंड देन ऐसे करके हम टेबल जो लगेगा वो लगेगा 3087 टाइम्स 3 का। अब यहाँ पे लास्ट में 7 है, तो इसे 2 का टेबल तो नहीं लगेगा, और हमें कहा गया है कि इसका क्यूब रूट फाइंड करें, और हमारे पास एक 3 है, तो ये डेफिनेटली 3 से पक्का डिवाइड होगा, क्योंकि हमारे पास 3 का ट्रिपलेट तो अकर होगा 100%। तो 3 का टेबल इसे लगता है 1029 टाइम्स। अब यहाँ पे 2 3 आ गए, एक और 3 आएगा, और यहाँ पे लास्ट डिजिट 9 है, जिसका मतलब एक 2 का टेबल तो नहीं लगेगा, इससे लगेगा 3 का टेबल। तो 3 का टेबल इसे लगता है
343 टाइम्स। अब 343 को 3 का टेबल नहीं लगता, क्योंकि 1 3 द 3, 1 3 द 3, 13 को 3 का टेबल नहीं लगता। तो इससे जो दूसरा टेबल लगता है वो लगता है 7 का, जो कि 49 टाइम्स इसे लगता है। 49 7 ज़ा 343, और 49 को और कोई टेबल नहीं लगता सवाए 7 के। 7 का टेबल 7 टाइम्स 49 बनता है, और 7 को 7 का टेबल 1 टाइम। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ट्रिपलेट्स बन रहे हैं हमारे पास दोनों के। इसके हम सिमिलर प्रीवियस की तरह फैक्टर्स में लिख लेंगे इसे। अब इसे उसी तरह के 3 का क्यूब और 7 का क्यूब के फॉर्म में लिख लें पहले। 3 7 ज़ा 21। अब 21 पे क्यूब है, क्यूब से क्यूब रूट हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो 21 बचेगा। तो इसका जो क्यूब रूट आया वो 21 आया। अब 21 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करके 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 करेंगे तो आपको 9261 मिलेगा। होप सो यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। लेट्स मूव टूवर्ड थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास है 21952 यानी 21,952। सेम प्रोसीजर, सेम तरीका है। टेकिंग क्यूब रूट हम करेंगे एंड देन वैल्यू को क्यूब रूट में लिख लेंगे, और वही फैक्टराइजेशन मेथड से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट डिजिट है 2, तो उससे 2 का टेबल लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द 2। 2 का टेबल इसे लगा 1 2 द 2, और ये 1 नीचे आएगा तो 0 आ जाएगा, उसके बाद 9 आएगा तो 9 2 ज़ा 18, और उसके बाद ये 5 नीचे आएगा 15, 7 2 ज़ा 15 एंड 6 2 ज़ा 12, तो इसे लग जाएगा 10976 टाइम्स। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 6 है तो इसे 2 का टेबल अगेन लगेगा। 2 का टेबल इससे लगेगा हमारे पास 5488 टाइम्स। 5488 में यूनिट प्लेस चेक करें तो ये 8 है, 8 एक इवन नंबर है तो इसे 2 का टेबल अगेन लग सकता है। 2 का टेबल इसे लगेगा 2744 टाइम्स। यहाँ पे अगर हम देखें तो यूनिट प्लेस पे 4 है तो 4 यानी 2 का टेबल अगेन लगेगा इसे। तो 2 का टेबल इसे लगेगा 1372 टाइम्स। अगेन यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 है तो इसे 2 का टेबल अगेन लगेगा, तो 2 का टेबल इसे लगा 686 टाइम्स। अगेन यहाँ पे यूनिट प्लेस में इवन नंबर है तो 2 का टेबल लगेगा इसे, तो 2 का टेबल इसे लगा 343 टाइम्स। 343 को मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीवियस पार्ट में देख लिया, इससे 7 के अलावा और कोई टेबल नहीं लगता, तो 7 का टेबल इसे लगा 49 टाइम्स, और 49 को 7 का टेबल लगता है 7 टाइम्स, और 7 को 7 का टेबल लगता है 1 टाइम। होप सो आई एम नॉट गोइंग फास्ट। अगर वीडियो तेज़ लग रही तो थोड़ा रिपीट करके देख सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में बता दें अगर मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो आई कैन गो स्लोली। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ट्रिपलेट ये बन गया, एक ट्रिपलेट ये बन गया, और एक ट्रिपलेट ये बन गया। अब हम वही फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेंगे, और इसी फैक्टर्स को हम क्यूब्स की फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 बनता है ये, तो 28 का क्यूब, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, तो हमारे पास जो क्यूब रूट का क्यूब आया इसका वो आया 28, इसका 28 आंसर है हमारे पास। पार्ट 4 है हमारे पास 42875। 42875 को अगर हम क्यूब रूट में लिखें तो ऐसे लिख लेंगे, और देन फैक्टराइजेशन मेथड स्टार्ट करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 है लास्ट में। अब 5 में दो पॉसिबिलिटीज अकर होती हैं, या तो इसे लगेगा 5 का टेबल या तो लगेगा 3 का टेबल। तो मैंने इसे जब चेक किया तो 3 का टेबल तो इसे नहीं लग रहा था, तो इसे लगता है 5 का टेबल। तो 5 का टेबल इसे लगा 8575 टाइम्स। 8575 को 100% 5 का टेबल लग गया, क्योंकि क्यूब रूट है, ये परफेक्ट क्यूब है, तो ट्रिपलेट्स तो लाजमी बनेंगे इनके। 3 टाइम्स 5 तो लाजमी आएगा, तो इसे भी 5 से हम डिवाइड कर देंगे, ये बनेगा 1715 टाइम्स। 1715 को अगेन हम 5 का टेबल लगाएंगे। 5 का टेबल इसे लगता है 343 टाइम्स। अब 343 में प्रीवियस दोनों पार्ट्स में हम डिवाइड करके आए हैं कि इसे 7 के अलावा और कोई टेबल नहीं लगता, तो 7 का टेबल इसे लगा 49 टाइम्स, और 49 को 7 का टेबल लगा 7 टाइम्स। अगेन 7 को 7 का टेबल लगा 1 टाइम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास दो ट्रिपलेट बने, एक 5 का और 7 का। 7 5 35 इसका आंसर होगा। वही प्रोसीजर में हम इसी तरह क्यूब रूट में से लिख लेंगे, और क्यूब्स में इसे लिखने के बाद अब 7 5 35, 35 का क्यूब है, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 35। होप सो फोर्थ पार्ट तक आपको क्लियर है। लेट्स मूव टूवर्ड पार्ट 5।
पार्ट 5 हमारे पास है 74088। अब यहाँ पे सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, क्यूब रूट लेंगे और क्यूब रूट में वैल्यू को लिख लेंगे एंड देन फैक्टराइजेशन मेथड से आगे सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड को अगर आप आगे देखें तो इसके जो यूनिट प्लेस है वहाँ पे 8 है, यानी इवन नंबर, तो इससे 2 का टेबल लगेगा। 2 का टेबल इसे लगा 37044 टाइम्स। अगेन 4 है यूनिट प्लेस पे तो 2 का टेबल लगेगा, इसे लगा 18522 टाइम्स। अगेन यूनिट प्लेस पे 2 है तो 2 का टेबल लगेगा। 2 का टेबल इसे लगा 9261 टाइम्स। अब 9261 को 3 का टेबल लगता है 3087 टाइम्स। अगेन 3 के बाद 100% इससे 3 का टेबल लगेगा क्योंकि ट्रिपलेट तो बनेंगे। तो ट्रिपलेट में 3 का टेबल इसको लगता है 1029 टाइम। 3 का टेबल अगेन इसको लगता है 343 टाइम्स और उसके बाद हमारे पास एक ही टेबल है 7 का जो कि इसको लगेगा 7। 343 को 7 का टेबल लगा 49 टाइम्स और 49 को 7 का टेबल लगता है 7 टाइम एंड देन 7 को 7 का टेबल लगता है 1 टाइम। सेम तरीके से हम क्यूब्स में से लिख लेंगे और क्यूब्स बना देंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक ये ट्रिपलेट बना, एक ये ट्रिपलेट बना और एक 7 का ट्रिपलेट बना, यानी 2 क्यूब 3 क्यूब 7 क्यूब की फॉर्म में हम इसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 6 7 ज़ा 42, तो इसका जो क्यूब रूट बनेगा वो 42 बनेगा। अब हमारे पास पार्ट 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 6 है विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारे पास जो वैल्यू है वो है 2,74,625। इसे हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट फाइंड करने का सेम टेकिंग क्यूब रूट में हम वैल्यू लिख लेंगे और उसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। अब लास्ट डिजिट हमारे पास अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो 5 है। अब 5 है तो या तो इसे 3 का टेबल लगेगा या तो इसे 5 का टेबल लगेगा। अपॉन चेकिंग आई फाउंड दैट इसे 5 का टेबल लगता है। 5 का टेबल इसे लगेगा 54925 टाइम्स। अगेन हमें पता है कि अगर एक डिजिट लग गया 5 का टेबल लग गया तो ट्रिपलेट में तो 100% अकर होगा क्योंकि ये क्यूब रूट्स हैं सारे। तो इसे 5 का टेबल लगेगा 10985 टाइम्स। अगेन इसे 5 का टेबल लगेगा 2197 टाइम्स। अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लास्ट डिजिट हमारे पास 7 है, जिसका मतलब है इसे 3 का टेबल लगेगा और प्रीवियस क्वेश्चन में ये सेम वैल्यू हमने सॉल्व की है तो इसी 13 का टेबल लगेगा इसे। तो 13 का टेबल इसे लगता है 169 टाइम्स। 169 को सिर्फ 13 का टेबल लगता है 13 टाइम एंड देन 13 को 13 का टेबल लगता है 1 टाइम। अब हम अगर इसके फैक्टर्स लिख लें तो इसके फैक्टर बनते हैं 5 3 टाइम और 13 3 टाइम। अब इन्हीं को हम क्यूब की फॉर्म में लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें तो 5 13 से 65 बनता है हमारे पास, तो ये बन जाएगा 65 का क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, तो हमारे पास इसका जो क्यूब रूट आया वो आया 65। होप सो क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर है। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी सजेशन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन के बाद मैं टाइम स्टैम्प्स भी ऐड कर दूंगा ताकि हर एक क्वेश्चन की तरफ आप नेविगेट हो सकें। अब हमारे पास आता है पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 6 इस 3B का। 3B का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिक वाटर टैंक इज 46656 क्यूबिक मीटर्स, फाइंड द हाइट ऑफ द टैंक। अब हमारे पास एक वाटर टैंक है, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन समझाऊं थोड़ा। एक वाटर टैंक है हमारे पास। अब इसमें ये जो वॉल्यूम, इसका जो ये वॉल्यूम है टोटल वो है 46656 क्यूबिक मीटर्स। अब इसकी जो हाइट है वो हमें फाइंड करनी है। अब हाइट हम क्यूब रूट की प्रॉपर्टी में पता है कि क्यूब रूट होता है लेंथ का क्यूब, यानी तीनों साइडों की लेंथ इक्वल होती है और क्यूब रूट में हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके सॉल्व करेंगे इसे। तो हम वही सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब या क्यूबिक टैंक होता है लेंथ का क्यूब, या वॉल्यूम पे क्यूब लगा दे फॉर द नोटेशन पर्पज़, आप कैसे भी करके जा सकते हैं। हमें लेंथ फाइंड करनी है तो हम वैल्यू को सामने लिख लेंगे क्योंकि वॉल्यूम हमें गिवन है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो गिवन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे दोनों साइड्स। क्यूब रूट मैंने दोनों साइड ले लिया, वही फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसे इनको पहले रिमूव कर देता हूँ।
अब हम फैक्टराइजेशन मेथड को स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में वही वैल्यू हम सेम लिख लेंगे। यूनिट प्लेस आप अगर देखें तो इवन नंबर है 6 है तो 2 की टेबल इसे लगेगा। 2 का टेबल इसे लगता है 2 3 3 2 8 टाइम्स। अगेन यूनिट प्लेस पे 8 है तो इसे 2 का टेबल तो लगेगा। 2 का टेबल इसे लगता है 1 1 6 6 4 टाइम्स। अगेन यूनिट प्लेस पे 4 है तो इसे 2 का टेबल लगेगा। 2 का टेबल इसको लगता है 5 8 3 2 टाइम्स। 5 8 3 2 टाइम्स ये आपको वैसे ही सिंपली डिवाइड करने में मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 11 है तो मैंने 5 2 10 हो गया, एक इस तरफ गया तो 8 2 16, 3 2 6 और 2 2 4। इस तरह से मैंने इसे डिवाइड किया है। आपको अगर फिंगर टिप पे टेबल्स याद नहीं है तो इस तरह से आप जैसे जैसे सॉल्व करेंगे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। अगेन यहाँ पे लास्ट डिजिट 2 है तो इसे 2 का टेबल लगेगा। तो 2 का टेबल इसको लग गया 2916 टाइम्स। 2916 टाइम्स को भी 2 का टेबल लगेगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे हमारे पास 6 है। अगेन 1458 को भी 2 का टेबल लग रहा है क्योंकि यूनिट प्लेस पे 8 है हमारे पास। तो इसको 2 का टेबल लगेगा 729 टाइम्स। अब 729 को या तो 3 का टेबल लग सकता है क्योंकि 9 है हमारे पास यूनिट प्लेस पे तो इसे 2 का टेबल तो लग नहीं सकता। तो 3 का टेबल इसे लगता है 243 टाइम्स। 243 को 3 का टेबल लगता है हमारे पास 81 टाइम्स और 81 को 3 का टेबल लगता है 27 टाइम्स। 27 को 3 का टेबल लगता है 9 टाइम्स एंड 9 को 3 का टेबल लगता है, यहाँ पे मैंने किया है इसको 3 टाइम्स एंड 3 को 3 का टेबल लगता है 1 टाइम। मैं इस क्वेश्चन को लेके थोड़ा क्विक गया हूँ क्योंकि ये प्रोसीजर मैंने प्रीवियस हर क्वेश्चन में आपको समझाया है। तो होप सो आपको क्लियर होगी। बाकी बात है सारी टेबल्स की, तो होप सो आपको प्रैक्टिस के साथ टेबल्स याद हो जाएंगे। अब हमने जब डिवीजन कर ली तो डिवीजन के बाद हम फैक्टर्स में लिख लेंगे। अब फैक्टर में मैं अगर देखूं तो यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहे हैं 1 2 3 और 4, यानी 2 3 के बने 2 3 के बन गए। तो इसको मैं क्यूब्स की फॉर्म में लिख लूँगा। अब क्यूब की फॉर्म में लिखने से यहाँ पे अगर 2 2 हम देखें तो वो 4 बनता है, 4 3 12 बनता है, 12 3 36 बनता है। तो इसका जो आंसर आएगा 36 पे क्यूब आएगा और क्यूब से क्यूब रूट हो जाएगा कैंसिल। सो द लेंथ विल बी 36 मीटर्स। होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। लेट्स मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे देखिए आपको घबराना नहीं है क्योंकि सेम प्रोसीजर पूछ रहा है कि नंबर दिए हैं वो क्यूब रूट हैं या नहीं। अब वो उनके नेगेटिव क्यूब रूट्स क्या हैं वो बाद की बात है, पहले हम चेक करेंगे कि वो क्यूब रूट हैं या नहीं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है -512, 512 है हमारे पास। इसका वही पहले हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं और देखना है कि क्यूब रूट है या नहीं। अब यहाँ पे सॉल्यूशन करने से पहले हमारे पास एक टिप है कि द क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8, जो कि मैंने पहले बता दिया। तो -8 मल्टीप्लाई बाय -8 मल्टीप्लाई बाय -8 अगर मैं कर दूं यहाँ पे तो यहाँ पे ये तो 512 बन गया। अब माइनस की साइन भी साथ में मल्टीप्लाई होंगी, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। तो यहाँ पे इसीलिए प्रूव किया है क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। ये एक प्रॉपर्टी है जो कि प्रीवियसली हमने डिस्कस की है। तो इसका वही क्यूब रूट लेके हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। 512 को लास्ट में 2 है तो 2 का डबल इसे लगता है, 2 का डबल इसे लगा है 256 टाइम्स। 256 में भी लास्ट में 6 है तो इसे 2 का डबल लगेगा। 2 का डबल इससे लगा है 128 टाइम्स। 128 में लास्ट में डिजिट 8 है विच इज़ एन इवन नंबर, तो इसे 2 का डबल लगेगा। तो 2 का डबल इसे लगा 64 टाइम्स और 64 को 2 का डबल लगता है 32 टाइम्स। 32 को भी 2 का डबल लगता है 16 टाइम्स एंड देन 16 को 2 का डबल लगता है 8 टाइम्स। 8 को भी 2 का डबल लग रहा है 4 टाइम्स। सो 2 का डबल 4 को लगा है 2 टाइम्स एंड देन फाइनली 2 को 2 का डबल लगता है 1 टाइम। अब इन्हीं को हम फैक्टर की फॉर्म में लिख लेंगे। एक ट्रिपलेट ये बना, एक ट्रिपलेट ये बना और एक ट्रिपलेट ये बना, यानी 3 ट्रिपलेट हमारे पास बन गए। तो मैंने इन्हीं को ही मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे लिखने से हमारे पास ट्रिपलेट तीनों आ गए। इसको हम क्यूब्स की फॉर्म में लिख देंगे। क्यूब्स की फॉर्म में लिखने के बाद आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दें।
2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 से 4, 4 2 से 8 बनता है। तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि 512 का क्यूब रूट होता है 8। अब हमें ये देखना है कि ये जो नेगेटिव नंबर है, प्रॉपर्टी भी हमें सेटिस्फाई करनी है कि द क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। तो हम चेक करेंगे -8 मल्टीप्लाई बाय -8 मल्टीप्लाई बाय -8, वाकई 512 बनता है। तो ये डेफिनेटली बनता है। तो हम कह सकते हैं 10 -512 इज द क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। सेम प्रीवियस की तरह है, जस्ट यहाँ पे नेगेटिव नंबर एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है। इसका पार्ट 2 है हमारे पास -1296। अब इस क्वेश्चन में आप देखें, पहले हमें फाइंड करना है कि क्यूब रूट बनते हैं या नहीं। नेगेटिव क्यूब रूट है या नहीं है वो बात की बात है। अगर क्यूब रूट नहीं बन रहा, हम डायरेक्ट स्टेटमेंट देके इसका आंसर को वहीं पे ख़त्म कर सकते हैं। तो इसकी सॉल्यूशन के पहले हमने क्यूब रूट ले लिया इस नंबर पे। वही फैक्टराइजेशन मेथड को स्टार्ट करेंगे हम। 1296 को रख देंगे इसके अंदर और डिवाइड करेंगे 2 से पहले। 2 का टेबल इसको लगता है 648 टाइम्स, 2 का टेबल इसको लगता है 324 टाइम्स, और यहाँ पे 2 का टेबल इसको लगता है 162 टाइम। अगेन 2 का टेबल इसको लगता है 81 टाइम। अब हमें पता है ये तो ट्रिपलेट बन गया, पर यहाँ पे ये 2 एक एक्स्ट्रा आ गया है और यहाँ पे नंबर भी आ गया हमारे पास 81 है, जिसका मतलब है 2 का टेबल तो इसको नहीं लगेगा, इसको लगेगा 3 का टेबल। अब यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो गया है कि इसका क्यूब रूट कोई भी नंबर नहीं है या ये किसी चीज़ का क्यूब रूट नहीं है। पर हम आगे थोड़ा सॉल्यूशन को करते हैं। अब इसको 3 का टेबल लगेगा। अब 3 के ट्रिपलेट्स तो हमारे पास बनते जाएंगे। 381 को 3 का टेबल 27 टाइम्स लगा, 27 को 3 का टेबल लगा 9 टाइम्स, और 9 को 3 का टेबल लगा 3 टाइम्स। अगेन 3 को 3 का टेबल लगा 1 टाइम। अब यहाँ पे एक ट्रिपलेट ये बन गया, इसका भी एक ट्रिपलेट तो बन गया, एक 3 रह गया। अब मैंने इसका वही फैक्टर्स लिख के क्यूब में देके जिसका क्यूब रूट बना है उसको क्यूब्स में लिख दिया, और जिसका नहीं बना उसको मैंने ऐसे छोड़ दिया, और एक स्टेटमेंट दे दी कि सिंस 2 and 3 does not form a triplet so it is not a perfect cube। अब वो नेगेटिव वाली बात तो आगे रही, एक अगर क्यूब रूट ये है ही नहीं तो इसका कोई भी नेगेटिव नंबर क्यूब रूट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन आपका ख़त्म होता है। बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 है हमारे पास -1372। अगेन आप फैक्टराइजेशन मेथड में जाएंगे, टेकिंग क्यूब रूट, और क्यूब रूट में इसे रख के फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में हमने इसे रखा और लास्ट में 2 है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 का टेबल इसको लगता है 686 टाइम्स, 2 का टेबल इसको लगता है 343 टाइम्स। अब 343 को किसका टेबल लगता है? 7 का टेबल लगता है 49 टाइम्स, और 49 को 7 का टेबल लगता है 7 टाइम्स, एंड 7 को 7 का टेबल लगता है 1 टाइम। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 7 तो ट्रिपलेट में आकर हो रहा है, पर ये नंबर ट्रिपलेट में आकर नहीं हो रहा। अगेन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, और ना ही नेगेटिव नंबर वाली बात उठेगी। सो हम सिंपली इसके फैक्टर्स लिख के जिनके क्यूब्स बन रहे हैं उनको क्यूब में लिख लेंगे, बाकी के स्क्वायर बन रहे तो स्क्वायर, और एक स्टेटमेंट दे देंगे कि सिंस 2 डज नॉट फॉर्म अ ट्रिपलेट सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नेगेटिव वाली बात भी यहाँ पे ख़त्म हो गई कि इसका कोई भी नेगेटिव नंबर क्यूब रूट नहीं है या क्यूब नहीं है। पार्ट 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। 2197 है हमारे पास। 2197 को भी क्यूब रूट लेके हम सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करेंगे। 2197 को टेबल लगता है 13 का, 13 का टेबल इसे लगता है 169 टाइम्स, और 169 को 13 का टेबल लगता है 13 टाइम्स। अगेन 13 का टेबल 13 को लगता है 1 टाइम। यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, तो यानी एक परफेक्ट क्यूब है। सो हम वही फैक्टर्स लिख लेंगे और क्यूब की फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसका जो क्यूब बना वो बना 13। अब हमें ये चेक करना है कि ये नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट है या नहीं। तो हम सिंपली -13 मल्टीप्लाई -13 मल्टीप्लाई -13 कर लेंगे, जिसका आंसर वाकई 2197 माइनस का आ रहा है। तो हम स्ट्रेट कर सकते हैं 10 -2197 इज द क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। होप सो यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर है। बढ़ते हैं हम पार्ट 5 एंड द लास्ट पार्ट की तरफ। 17576 है हमारे पास। इसको अगर हम देखें तो इसके क्यूब रूट लेके इसका हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। लास्ट में डिजिट 6 है तो हम 2 के टेबल से स्टार्टिंग करेंगे। 2 का टेबल इसको लगता है 8788 टाइम्स, 8788 को 2 का टेबल लगता है 4394 टाइम्स, 4394 टाइम को 2 का टेबल लगता है 2197 टाइम्स। अब 2197 को 2 का टेबल तो नहीं लगेगा, 13 का लगेगा। 13 का टेबल इसको लगता है 169 टाइम्स।
और 13 का टेबल 169 को 13 टाइम एंड 13 को 13 का टेबल 1 टाइम लगता है, और उसके मैंने फैक्टर्स बना लिए इस तरफ। यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रिपलेट में हैं दोनों, तो इसका क्यूब रूट तो बनेगा 2 13 से 26, 26 का क्यूब रूट कैंसिल, तो इसका बना आंसर 26। अब हमें ये चेक करना है कि -26 मल्टीप्लाई बाय -26 मल्टीप्लाई बाय -26 -2197 बनता है। ये 100%, सॉरी यहाँ पे -2197 नहीं बनेगा, ये नंबर बनेगा माइनस का, अगर आप चेक करें तो माय मिस्टेक। तो यहाँ पे हम स्ट्रेट कर सकते हैं 17576 इज द क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। ये था हमारे पास पार्ट 8। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 0.064 मीटर क्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच एज। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर हम एक फिगर की तरफ देखें तो ये हमें क्यूब दिया है, इसका जो यहाँ पे ये पूरा वॉल्यूम है वो है हमारे पास 0.064 मीटर क्यूब, और हमें इस हर साइड की लेंथ हमें फाइंड करनी है। 3 लेंथ होती है हमारे पास, तीनों लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो ये लेंथ फाइंड करने का तरीका सिंपल है, हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है लेंथ का क्यूब, और लेंथ का क्यूब हमारे पास हो जाएगा 0.064 मीटर क्यूब। अब हमने स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट में पढ़ा था कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ ए डेसिमल नंबर, उसका हम डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, पर हमें यहाँ पे क्यूब रूट दिया है, तो इसको हम अगर देखें, इसको हम अगर सिंप्लीफाई करके फ्रैक्शन में लिखें तो ये बन जाएगा 64/1000। 64 का क्यूब रूट है, अगर आप फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर की क्यूब रूट को याद करें तो हमारे पास ये क्यूब रूट है। अपन में जो 1000 आएगा वो भी एक क्यूब रूट है, तो वो ये हमारे पास एक सिंपल स्ट्रेटजी होगी कि ऐसे हम पहले सिंप्लीफाई करें, तो 64 मल्टीप्लाई अपन 1000 हो जाएगा, और क्यूब रूट ले लेंगे हम दोनों पे। अब हमारे पास क्यूब रूट की एक प्रॉपर्टी है कि क्यूब रूट दोनों पे है तो डिवीजन में दोनों पे लग जाएगा अलग अलग। इसका हम क्यूब रूट अलग लेंगे और इसका अलग लेंगे हम। मैंने यहाँ पे इनको अलग अलग लिख दिया। अब यहाँ पे जो इसका 64 का बना वो बनता है 4 का क्यूब, और 1000 का बनता है 10 का क्यूब, तो इसका वही मैं क्यूब्स की फॉर्म में लिख लूँगा, और ये दोनों आ जाएंगे 4/10 बाहर। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है, जो क्वेश्चन में वैल्यू है वो डेसिमल्स में, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम आंसर भी डेसिमल में दें, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.4 मीटर। तो लेंथ ऑफ ईच एज विल बी 0.4 मीटर। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, होप सो आपको समझ आए होंगे, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप हमको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी से करें। उसी के साथ अगर आपकी कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऑल्सो which subjects do you want us to teach? You can tell us in the comment section as well. Thank you so much.